कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप जितनी तेज़ी से याद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो सब्जेक्ट भूलते जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो द्रव्य गुण है, जिसमें कि पर्याय रटने हैं आपको, बॉटनिकल नेम, फैमिली, उनका औषधि योग, औषधि मात्रा। ठीक वैसे ही एक और सब्जेक्ट है रसशास्त्र, जिसको कि याद करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि जैसे द्रव्य गुण में याद करना था वैसे ही रसशास्त्र में भी बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं। इसमें जितने भी रसों के वर्ग हैं, उपरस, साधारण रस, महारस, पारद, सुधासिकता और विष, उपविष, तो जितने भी वर्ग रसशास्त्र में बताए गए हैं और इनके अंतर्गत जितने भी द्रव्य हैं उन सभी के पर्याय याद करने पड़ते हैं। इसके अलावा इनका शोधन और मारण भी याद करना होता है। फिर इनकी औषधि मात्रा याद करनी होती है, इनके औषधि योग याद करने होते हैं। साथ में कुछ जो मिनरल्स हैं उनके कौन कौन से अयस्क हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। और इतना ज़्यादा कठिन होता है कि आप जैसे ही याद करते हैं 2 दिन के बाद फिर से वो चीज़ें भूलने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये इसके पीछे कारण है कि जो याद करने का आपका तरीका है वो सही नहीं है। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी पे आधारित है कि रसशास्त्र विषय की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार करें, अपने नोट्स किस तरीके से बनाएं, जिससे कि जो भी हम पढ़ें वो काफ़ी दिनों तक हमें याद रहे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हर आने वाली वीडियो का अपडेट समय पे पाएँ। तो आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने प्रोफेशनल में रसशास्त्र एक बार ज़रूर पढ़ा होगा। तो वहाँ पे प्रोफेशनल में पढ़ाई अलग तरीके से होती है। वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको पढ़ना होता है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी चैप्टर वाइज आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि उपरस वर्ग में कितने द्रव्य हैं, या किसी एक टॉपिक का नाम या किसी एक द्रव्य का नाम, पारद के बारे में पूछा जाएगा कि पारद के कितने पर्याय हैं, सभी पर्याय का उल्लेख करें। लेकिन जो भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसे सवाल नहीं आते हैं। वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और ऐसे में अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप सही से उत्तर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक बार आप प्रोफेशनल में रसशास्त्र पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो पढ़ने के तरीके हैं उसको थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। बदलाव कैसा होना चाहिए कि आपने महारस, साधारण रस और उपरस, ये तीनों रस पढ़े हैं और तीनों में जितने भी द्रव्य हैं सब आपको याद है। और इसके बाद आपको याद करना है कि इनके शोधन कौन से हैं, मारण कौन से हैं। तो इसके लिए आप एक सेपरेट चार्ट बनाइए और उस चार्ट में सबका शोधन एक साथ लिखिए। जो भी, अगर आपके 8 है यानी कि 24 द्रव्य है तो 24 द्रव्य का शोधन एक साथ एक ही टेबल में लिख लीजिए। फिर इसके बाद मारण एक साथ एक टेबल पे लिखिए। पर्याय सबके एक साथ लिखिए। पर्याय एक साथ लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से पर्याय में थोड़ी बहुत मात्रा का अंतर होता है और उतने से ही वो दूसरे का हो जाता है। इसलिए अगर एक साथ सबके पर्याय आप लिखे रहेंगे तो आपके निगाहों के सामने रहेगा और ऐसे में कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ग्रिंड और ग्रिंडिका, ये 2 पर्याय होते हैं, और इसको मैंने एक बार इसके पहले एक जो वीडियो टेस्ट मैंने लिया था उसमें हमने दिया भी था और अधिकांश लोगों ने गलत किया था कि ग्रिंड किसका पर्याय है और ग्रिंडिका किसका पर्याय है। ऐसे में अगर आप दोनों को एक साथ रख के याद करते तो शायद ये गलती होने की संभावना नहीं होती। इसलिए जितने भी पर्याय हैं सबको आप एक साथ लिखें। इसके बाद सबकी औषधि मात्रा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो औषधि मात्रा को भी आप एक साथ सभी की एक टेबल बनाकर ही लिख लें ताकि सब एक दूसरे के सामने रहेंगे और आप आसानी से याद कर पाएंगे। इसके अलावा जो समस्या आती है कि बहुत से जो इतिहासकार हैं, जब रसशास्त्र का इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे हमारे आचार्य थे और सबने अलग अलग ग्रंथों की रचना की थी, और ग्रंथों की रचना में भी थोड़ा मोड़ा ही अंतर है उनके नामों में। जैसे कि रस चूड़ामणि है, रस चिंतामणि है, रसेंद्र चिंतामणि है। तो ऐसे में अगर आप तीनों को एक साथ रख के नहीं याद करेंगे तो हमेशा गलती होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए जितने भी मिलते जुलते नाम हैं आप उनको एक साथ रखें और एक साथ रख के याद करें। जितने भी अयस्क हैं, चाहे पारद के हों या उपरस के हों, साधारण रस के हों, महारस के, सभी अयस्कों को भी एक साथ रखें, क्योंकि उनमें भी बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। उदाहरण के तौर पर हरताल और बनसशिला दोनों का लगभग एक जैसा होता है। एक का AS2S3 होता है, दूसरे का AS2S2 होता है। तो ऐसे में अगर आप एक साथ रख के याद करेंगे तो गलती होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
तो ये छोटे मोटे कुछ टिप्स थे जिसके अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका रस शास्त्र जो है काफ़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक ही दिन बैठ के सारे पर्याय याद करने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर आप एक ही दिन याद करते हैं तो याद बिल्कुल नहीं होगा, कुछ दिन के बाद ही भूल जाएगा। तो जितने भी पर्याय हैं आपके, एक दिन में सिर्फ आप एक ही द्रव्य का याद करें, बहुत ज़्यादा द्रव्य नहीं है। अगर सभी द्रव्यों को मिला दिया जाए तो एक अनुमान के मुताबिक जो है 50 से 60 के आसपास द्रव्य है। तो एक दिन में अगर आप एक ही पर्याय याद करते हैं तो 50 से 60 दिन यानी कि 2 महीने में आपका सारे के सारे पर्याय भी याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से डेली एक ही पर्याय याद करिए। अगर किसी में पर्यायों की संख्या कम है तो आप 2 से 3 भी याद कर सकते हैं। आज के वीडियो में एक कुछ छोटे छोटे टिप्स मैंने बताए हैं, आप इसके अनुसार तैयारी कीजिए और आपका रसशास्त्र सब्जेक्ट काफ़ी बढ़िया तैयार हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक आप इसको याद रख पाएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।